हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो आज से मैं क्या करूँगा, गगन प्रताप सर की जो बुक है एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस क्वेश्चन, और इसमें चैप्टर वाइज जो बुक है इसका आज से आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। ठीक है। और जो मैंने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया वो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें लगभग 701 के आसपास क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सभी मैं सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि 10 दिन के अंदर ये 701 क्वेश्चन मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। तो 25-25 क्वेश्चन करके मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जो भी अभी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइए। ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले हैं जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, रेलवे, इन सब के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 8000 समथिंग बुक क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन टीसीएस, मतलब जब से टीसीएस एसएससी का पेपर करा रहा है या रेलवे का पेपर करा रहा है, तो जितने भी पेपर जब से एसएससी या रेलवे के जब से टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ कवर किया गया है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है टीयर 1, टीयर 2, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट और जीडी, इन सब के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, और फ्री ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 82 99 81 86 78। इस नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं आपको इस बुक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, इस बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, आपको बुक आप चाहो तो ख़रीद भी सकते हो। अगर आप कोई सफिशिएंट नहीं है, कोई मतलब नहीं खरीद पाता है, तो उसको ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो वीडियो को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे कांटेक्ट करके, मतलब व्हाट्सएप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट वीडियो है, ये इसका क्या है, फर्स्ट वीडियो है। ठीक, ये इसका फर्स्ट वीडियो है। हम्म, ये इसका फर्स्ट वीडियो है। तो ये इसका फर्स्ट वीडियो है, ये इसका क्या है, फर्स्ट वीडियो है। ये इसका फर्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। ठीक है। और हर एक वीडियो में 25 के आसपास क्वेश्चन कवर करूँगा। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि ज़्यादा कवर करना चाहिए तो मैं 50 क्वेश्चन भी कवर कर सकता हूँ, 30 क्वेश्चन भी अपने अकॉर्डिंग कवर कर सकता हूँ। ठीक है। और बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, और विद कंसेप्चुअल दूंगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में जो अप्रोच आपको चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, वही अप्रोच दूंगा, फर्जी के अप्रोच नहीं दूंगा। और मेरा नाम निर्मल निषाद है, आप जानते ही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी अभी हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें एसएससी सीजीएल में 2018 में जो पेपर हुआ था, एसएससी सीजीएल का 2018 का जो पेपर हुआ था, जो 19 में हुआ था, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलेगा, और वीडियो जब भी देखिएगा तो कॉपी पेन के साथ देखिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा और यहाँ मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले आप इसको खुद से ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है यदि 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो कह रहा है बताओ साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, देखा 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0 दी गई। तो आपको क्या करना है, देखो अगर यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ पे भी कॉस थीटा होना चाहिए कि नहीं, तभी ये आइडेंटिटी बनेगी तब ना। यहाँ पे अगर कॉस थीटा तो यहाँ भी कॉस थीटा होना चाहिए। जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो यहाँ कॉस थीटा तो यहाँ भी कॉस थीटा होना चाहिए।
अब कहोगे यहाँ कॉस थीटा कैसे होगी, देखो 3 आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी आपको याद करनी होगी। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को सॉल्व करते समय आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे पहली बात तो, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूले सब याद कर लिए जितने मैं बताऊंगा, ठीक, और दूसरी चीज़ फॉर्मूले के साथ साथ आपको बहुत सारे रिजल्ट्स भी याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपने ये 2 चीज़ कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, ठीक है। तो भाई देखो 3 आइडेंटिटी होती है, कितनी आइडेंटिटी होती है, 3 आइडेंटिटी होती है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी होती है, तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा दिया है, क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा, मुझे इसको कॉस में बदलना है तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा, पहली आइडेंटिटी लगाऊंगा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो कॉस को वहाँ भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा, आप कहोगे यहाँ भेजना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप याद कर लो, अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 और साइन क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 5 कॉस। देखो बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं ट्रिकें भी बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ोगे ना तो आप ये माइंड ही माइंड में कर लोगे, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ 4, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखो सबसे बड़ी पावर ये है तो यहाँ लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का कॉस थीटा, और फिर देखो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो कितना बचा प्लस का 2 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, है ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पे कॉस थीटा का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कॉस थीटा का मान, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान देना, ये 2 है ये भी 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 4, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये भी प्लस तो क्या आ रहा है प्लस, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 5। तो खुद बताओ 2 नंबर ऐसे बताओ जिनका मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए और ऐड करे तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो आप कहोगे 4 इंटू 1, 4 और 1, भाई 4 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा और ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एक बार लिख लो 4 और एक बार लिख लो 1, एक बार लिख लो 4 और एक बार लिख लो। अब देखो जो जो पहले दिया होता है ना, जो पहले नंबर दिया होता है, जो पहले नंबर दिया होता है उससे क्या करना है डिवाइड कर देना ना, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो और 2 से इससे डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो ये काट देगा 2 बार, ये हो जाएगा। तो कॉस थीटा के यहाँ 2 मान आ गए, कॉस थीटा कितने मान आ गए 2 आ गए, एक आया 2 और एक कॉस थीटा का मान आ गया 1/2। ठीक, इतनी सी समझ में आई। देखो अच्छा सवाल है इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे उड़ाना होता तो मैं ऐसे भी उड़ा देता, ठीक है, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए, मेरे उड़ाने से कुछ थोड़ा होगा। अब देखो कॉस थीटा का मान 2 है, कॉस थीटा का मान आप याद कर लो, नोट डाउन के आप लिख लो कि भैया साइन का मान और कॉस का मान कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, साइन का मान कॉस का मान कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये तो गलत ही हो गया। तो कॉस थीटा क्या हो गया 1/2। अब खुद बताओ कॉस का मान 1/2 कब होता है, अब ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे मिलेगा तो मैं आप याद करा दूंगा। कॉस के सभी वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान ना 1/2 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। यहाँ पे कॉस का मान 1/2 कब है, कॉस का मान 1/2 है 60 डिग्री पे, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री पे। ठीक, अब यही थीटा निकालने के लिए हम लोग ने इतनी मेहनत करी है। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा बताओ साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, खुद बताओ साइन थीटा प्लस टेन थीटा, तो भाई देखो साइन थीटा साइन 60 डिग्री प्लस टेन थीटा टेन 60 डिग्री, इसका मान बताना। तो भाई देखो ये तो कॉस का मान था, है ना, ऐसे साइन का मान होता है, तो साइन थीटा का मान होता है, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक, तो यहाँ पे साइन 60 पूछ रहा है, साइन 60 कितना है √3/2।
और टेन 60, ऐसे 10 का मान होता है। ठीक, अब इनको लिख सकते हैं क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अगली बार मैं क्या करूँगा डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा। 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1/√2, सॉरी 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान इनफाइनाइट। यहाँ पे पूछा 10 60 का मान क्या होता है, एलसीएम लोगे यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 3√3/2, 3√3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, ये टाइम लेने वाला सवाल था, आप इसको हल्के में नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, हम लोग को बस सब 100 सवाल कर लेने दो, जैसे 100 सवाल हो जाएंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो चलिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है यदि साइन थीटा, इफ साइन थीटा p² - 1/p² + 1 है, तो कह रहा है cos थीटा बताइए। ध्यान देना, एक आपको पाइथागोरस में ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, है ना, एक ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा पाइथागोरस में। ये होता है p² + 1 और ये होता है p² - और ये होता है 2p, ये ट्रिपलेट होता है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अगर याद होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस और ये होता है बेस। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस। हमें कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 2p और हाइपोटेनस कितना है p²+1, p²+, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा p²+1। तो 2p p²+1 आगे पीछे लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत इजी सवाल था। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट याद कर लो। ट्रिपलेट क्या होता है 2p, ठीक, p² - 1 और p²+, ये कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है 2p 1 - p² 1 + p², तो ऐसे भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ट्रिपलेट सेम है, ठीक है, आगे पीछे है बस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 2 + tan² + cot² अपॉन sec थीटा cos थीटा, तो कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो मैंने बताया था तीन आइडेंटिटी आपको याद कराई थी, तीन आइडेंटिटी आपको याद कराई थी। पहली आइडेंटिटी कौन थी, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, ये पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी बताई थी 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा, और एक बताई थी 1 + cot² थीटा, ये आपको याद ही होनी चाहिए, होती है cos² थीटा। तो अब इसको यहाँ पे सब देखना है, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं दो को तोड़ लूँ, दो को कैसे तोड़ूँ, 1 + 1, यहाँ लिख दूँ tan² थीटा + cot² और नीचे हो जाएगा sec थीटा × cos थीटा। देखिए वीडियो देखते समय सबसे पहले आप क्वेश्चन खुद लगाएंगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ये नहीं कि आप वीडियो देखते चले जा रहे हैं फिल्म की तरह, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। पहले आप खुद से लगाएंगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे, तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये 1 और 10 मिल के क्या बना देंगे, sec² थीटा। ये 1 और 10 मिल के क्या बना देंगे, sec² थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sec² थीटा। और ये 1 और cot मिल के क्या बना देंगे, cos² थीटा, यहाँ हो जाएगा cos², और यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा × cos। अब एक चीज़ मैंने बताया था, मैंने शुरू में ही बताया था, जब मैं पहला क्वेश्चन कराया था, तो मैंने कहा था मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा और साथ ही साथ बहुत सारे आपको रिजल्ट्स भी याद कराऊंगा, ठीक। आपको ये नहीं पूछना है कि क्यों होता है। जैसे जैसे हम जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे मैथ्स फाउंडेशन बैच चल रही है, तो उसमें जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो देखो एक इसी में सबसे पहले देखो रिजल्ट याद कर लो, उसमें होता है sec² थीटा और cos² थीटा, sec² थीटा + cos² थीटा, ये होता है, ये प्लस वाला हट के इंटू आ जाता है, sec² थीटा × cos²। समझ में आया, तो अगर sec² थीटा + cos² थीटा दिया हो और बीच में प्लस दिया हो, तो प्लस हट के क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ठीक। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ऊपर वाला सॉल्व करूँ, तो क्या हो जाएगा sec² थीटा डॉट cos² थीटा और नीचे हो जाएगा sec थीटा
डॉट कॉस। तो भाई देखो ये इसको काट देगा एक बार और ये इसको काट देगा एक बार, तो क्या बचेगा सेक थीटा इंटू कॉस, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, तो ये जितने भी रिजल्ट्स मैं बताऊँ, जितने भी फॉर्मूले बताऊँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे के सवाल में आपको बहुत मदद करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइडेंटिटी पे आ गया। कह रहा कॉस की वैल्यू ये दी गई, तो कह रहा 10 बताओ। तो भाई देखो कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब मैंने बताया था कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। ऐसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस। फिर ऐसे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो अब देखो मैंने बताया था ट्रिपलेट होता है 2p 1 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है, माइनस वाला बचेगा। भाई देखो यहाँ पे ये जैसे ये बेस है, ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या बचेगा 1 माइनस पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर दिया, तो यहाँ लिख दो 1 माइनस पी स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो क्या कह रहा है, टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था पी अपॉन बी। तो भाई ये तो पी है और ये बी है और ये क्या है एच है। तो पी की वैल्यू कितनी है 2p और बी की वैल्यू 1 माइनस पी। ये 2p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर कहाँ पे है, 2p अपॉन, अच्छा गलत हो गया है ना, गलत हो गया, गलती हो गई, देखिए हमसे भी गलती हो गई, यहाँ से देखा नहीं। चलिए तो p की वैल्यू कितनी है 1 माइनस पी स्क्वायर, है ना, और b की वैल्यू कितनी है 2p। तो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, थोड़ी सी देखने में गलती हो गई थी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, करिए भाई थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखिए कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कह रहा है इसका मान बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस। तो कह रहा है इसका मान बताओ। अब देखो मैंने बताया था मैं रिजल्ट आपको याद कराऊंगा, तो पहला रिजल्ट मैंने याद कराया था, यहाँ पे दूसरा रिजल्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे नंबर तो याद रहेगा नहीं, मैं रिजल्ट बताता चल जाऊंगा। ये रिजल्ट जब भी आ जाए, देखो क्या आ जाए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कभी भी आ जाए तो ये क्या होता है, ये माइनस वाला क्या हो जाता है डॉट में बदल जाता है। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। ये रिजल्ट है डायरेक्ट, इसको मैं प्रूव करके ये ला सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना टाइम बर्बाद करने कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये माइनस वाला क्या आ जाएगा डॉट आ जाएगा। यहाँ लिखो, यहाँ लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ हो जाएगा 1/3 कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो 1/√3, है ना, कॉट स्क्वायर कॉट थीटा। अब खुद बताओ कॉट थीटा का मान 1/√3 कब होता है, कॉट थीटा का मान 1/√3 कब होता है। तो कॉट का मान यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कॉट थीटा का मान लिख दे रहा हूँ। कॉट 0 का मान जानते हो कितना होता है इनफाइनाइट। कॉट 30 का मान होता है √3। कॉस 45 का मान 1। कॉस 60 का मान होता है 1/√3 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो देखो ये है, ये कब होता है, ये होता है 60 पे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 60, थीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब कह रहा है इसका मान निकालो, तो भाई निकाल सकते हैं 1/2 सेक 60, सेक 60 प्लस साइन 60, और देखो यहाँ पे क्या दिया इनवर्स दिया। अब देखो 1/2 सेक 60, सेक जानते हो किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो अगर आपको कॉस 60 का मान याद है, कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान जानते हो कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/1, ये हो जाएगा सेक 60। तो 2/, प्लस साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये 2 कट गया, यहाँ जाएगा -1, यहाँ बचेगा 1 प्लस √3/2 और यहाँ हो जाएगा -1। अब जब इसका एलसीएम लोगे ना तो हो जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे आएगा 2, ये हो जाएगा -1।
ये -1 जानते हो क्या होता है? ये -1 बताता है कि इसका इन्वर्जन करना है। क्या करना है? इन्वर्स करना है। क्या करना है? इन्वर्स करना है। इन्वर्स का मतलब होता है अगर ये -1 हटाना चाहता हूँ तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा 2/2 प्लस रूट। अब इसका कंजुगेट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में हमेशा √3 नीचे नहीं आता। जब भी √3 नीचे आ जाए या रूट की वैल्यू नीचे आ जाए, जब भी रूट की वैल्यू नीचे आ जाए तो उसका कंजुगेट करना ही पड़ता है और उसका आंसर निकालना पड़ता है। तो अगर ये 2 + √3 है तो किससे गुणा करेंगे? 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 - √3 और नीचे वाला फॉर्मूला बन जाता है a + b a - b जो कि होता है a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 में से 3 गया 1 बचेगा, तो यही आ जाएगा 2 2 - ये इसका राइट आंसर है 2 2 - मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा हवा हवाई में भाग नहीं रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बता रहा हूँ तो आप कमेंट में बताइएगा, अगली बार से मैं धीमे बताऊँगा। क्योंकि ये सवाल आएगा। ये सवाल करने से पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं, आपको पता भी नहीं है। देखो मैं एक बताता हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आपको याद रखने। कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले याद रखने। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले याद रखने? 3। पहला फॉर्मूला होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1। तीसरा होता है 1 - 2 sin²। ठीक, ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखो अगर मैं ऊपर साइन कॉमन ले लूँ, ऊपर साइन कॉमन ले लूँ, साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा? 1 - 2 sin² थीटा बचेगा। और अगर मैं नीचे कॉस कॉमन ले लूँ, कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा? 2 cos² थीटा -1 बचेगा कि नहीं? ये पूरे का क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर है ये। अब खुद बताओ, ये वैल्यू भी cos 2 थीटा की वैल्यू है और ये भी cos 2 थीटा की वैल्यू है, ये दोनों बराबर है कि नहीं? तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? साइन अपॉन कॉस। और साइन अपॉन कॉस आप जानते हो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है। याद करते रहना, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जानते हो क्या होता है? ये टेन थीटा होता है। ठीक, तो टेन थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे देखो क्या है? +1, +1 भी तो है, एक बच गया था ना। तो अब ये खुद बताओ, ये आइडेंटिटी नहीं है क्या? मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, 3 आइडेंटिटी बताई थी, उसमें से ये आइडेंटिटी नहीं है। तो 1 + टेन² थीटा याद करो, तो 1 + टेन² थीटा क्या होता है? sec²। ये इसका राइट आंसर जाएगा, sec²। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, 2 ही चीज़ें हैं, रिजल्ट्स अगर आपको याद है और सवाल फॉर्मूले याद है तो समझ लो बहुत ईजी सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा सेक थीटा -10 थीटा की वैल्यू p है, तो कह रहा कॉसिक थीटा बताइए। भाई देखो दिया क्या है, सेक थीटा -10 थीटा की वैल्यू कितनी है? p है, आपको कॉसिक थीटा बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप और चीज़ याद कर सकते हो, sec² थीटा -10² थीटा, ये 1 होता है। ये क्या होता है? 1 होता है। आप कहोगे क्यों? भैया ये आइडेंटिटी है। जब टेन² थीटा को वहाँ ले जाओगे ना तो वो बन जाएगा 1 + टेन² थीटा, उससे बन जाएगा sec² थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये आइडेंटिटी है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख दी गई। अब ये ध्यान से देखो, ये एक + b का फॉर्मूला भी बन रहा है, ये बन जाएगा sec थीटा + टेन थीटा, और एक बार बन जाएगा sec थीटा -10 थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की जाएगा। तो अगर कभी भी, जैसे इसमें आपको क्या याद करना है, आपको याद करने वाली चीज़ क्या है? अगर कभी दिया हो sec थीटा + टेन थीटा, ए दिया हो, क्या दिया हो? ए, और आपसे पूछ ले sec थीटा -10 थीटा, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये होता है 1/a, उल्टा कर दो बस। यहाँ पे देखो sec थीटा -10 थीटा क्या है? p है। यहाँ से हम ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, sec थीटा + टेन थीटा क्या होगा? sec थीटा + टेन थीटा क्या होगा? 1/p होगा, उल्टा होगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, दोनों को जोड़ दूँ तो ये तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 sec थीटा, और इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? p + 1/p। यहाँ हो जाएगा 2 sec थीटा, और ये हो जाएगा p² + 1/p। अब 2 को यहाँ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा? sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी p² + 1/2। हो जाएगी कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ हो जाएगी। अब देखो sec किसका उल्टा होता है? sec उल्टा होता है cos का, तो मैं इसको cos नहीं लिख सकता भाई। sec किसका उल्टा होता है? sec होता है cos का, तो मैं इसको cos थीटा नहीं लिख सकता। और ये उसको उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2p/p²। अब खुद बताओ, ये आइडेंटिटी बन गई, ये वो बन गया, ट्रिपलेट बन गया भाई। ट्रिपलेट नहीं बताया था? याद करो, ट्रिपलेट बताया था, अभी सवाल कराए थे। ठीक है, तो भाई cos थीटा क्या होता है? ये होता है बेस
और ये होता है हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना दिया 2p और हाइपोटेनस कितना दिया 2p² + 1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - p हो जाएगा। तो बस आप कुछ भी निकाल सकते हो भाई। आपको निकालना है क्या, कॉसिक थीटा निकालना है, कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा आप याद कर लो, कॉसिक थीटा साइन का उल्टा होता है। अगर आप साइन निकाल लो तो कॉसिक निकाल लोगे, है ना। जैसे सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो अगर आपको कॉस पता है तो सेक पता चल जाएगा। ऐसे कॉसिक निकालना तो साइन निकालो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 - p और हाइपोटेनस कितना है p² + 1। कॉसेक निकालना है, कॉसेक निकालने के लिए मुझे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, तो हो जाएगा p² + 1 और हो जाएगा 1 - p। देखो कहाँ ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, जैसे से अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बिल्कुल धीमे धीमे बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा आपको सवाल बहुत जल्दी जल्दी करना सिखा दूंगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा √3 cos थीटा + sin थीटा 1 है। तो कह रहा थीटा बताओ। √3 cos थीटा + sin थीटा अगर 1 है तो कह रहा थीटा बताओ। कुछ नहीं, ये वाला सवाल हमें मेरे हिसाब से ऑप्शन से पुट करना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन 90 उठा लूँ, क्योंकि कॉस अगर 90 उठा लूँ तो 90 उठा लूँ, मतलब 90 मतलब कॉस थीटा का मान क्या रखूँ, 90 रख दूँ। तो भाई देखो खुद जानते हो √3 cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0 प्लस sin 90 कितना होता है, sin 90 = 1। ये तो 0 हो जाएगा और sin 90 क्या होता है 1 हो जाएगा। तो इधर भी 1 इधर भी 1, मतलब क्वेश्चन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। कुछ सवाल आपको क्या करना पड़ेंगे, ऑप्शन से भी करना पड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो मैंने बताया था ना रिजल्ट्स, तो उसी में ये रिजल्ट्स है। ये वाला सवाल रिजल्ट्स है ना। ये रिजल्ट्स है sin थीटा - cos थीटा +1 और sin थीटा + cos थीटा -1। अगर ये सवाल कभी भी आ जाए तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, रिजल्ट याद करना है। ठीक, तो कभी भी ये साइन कॉस में ऐसे सवाल आ जाए, साइन -cos थीटा +1, साइन थीटा + cos थीटा -1, तो देखो ध्यान देना ये आंसर आता है सेक थीटा और टेन थीटा में आता है, सेक थीटा और टेन थीटा में आता है। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये कैसे पता लगाएंगे, ये ऊपर वाला देख के, ऊपर वाले में जो एक है ना ये इसका साइन देख के यहाँ लगेगा। अगर एक प्लस में है तो यहाँ भी प्लस आएगा, माइनस में है तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, यहाँ प्लस में है तो क्या आ जाएगा प्लस। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। ठीक, तो कुछ रिजल्ट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप भाई यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम, हाई स्कूल का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे, है ना। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स भी याद करने पड़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है इसकी वैल्यू, इसका मान सॉल्व करो। अभी मैंने बताया था, आगे चल के मैंने बताया था, अगर सेक स्क्वायर थीटा + कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर आ जाए और प्लस हो तो क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। ये प्लस वाला हट के क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। ये रिजल्ट है, यहाँ हो जाएगा। और ये देखो ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इसको, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि ये रिजल्ट्स मैंने याद करा है। और देखो ध्यान देना ये भी रिजल्ट्स याद कर सकते हो आप। ठीक, यहाँ माइनस हट के क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस हट के क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा। तो ये भी रिजल्ट्स आप याद कर सकते हो। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अगर याद होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कभी आ जाए तो ये रिजल्ट्स याद कर लो। ये माइनस हट के क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये स्क्वायर में और रूट भी लगा है तो स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हो जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब सेक क्या हो, किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो लिख सकते हैं 1/cos। और कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का, 1/sin इंटू टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इंटू साइन। साइन साइन कट गया तो ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बच जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, सॉरी साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है,
तो मैं बहुत सारे आपको रिजल्ट्स बताऊंगा, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप ये नहीं कहना कि आप मैं क्यों याद करूँ, है ना। वो हम फाउंडेशन बैच में करेंगे कि रिजल्ट्स आए कैसे। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये सवाल ऑप्शन से करना बेटर रहेगा और वैल्यू पुटिंग पे ज़्यादा, ऑप्शन से बेटर रहेगा और वैल्यू पुटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत लंबा सवाल है। पहले मैं लिख देता हूँ। कह रहा यदि ए का मान 2 साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बी का मान सी 1 प्लस साइन एक्स है, तो कह रहा है यदि ए और बी बराबर है, ए और बी, इफ़ यदि ए और बी बराबर है तो कह रहा है सी का मान बताओ। ये वैल्यू ना, ये सवाल हम लोग दो ऑप्शन से भी करेंगे और वैल्यू पुटिंग से भी करेंगे। अगर मैं इस सवाल में x की वैल्यू क्या लिख दूँ, x की वैल्यू 0 रख दूँ, अगर इस सवाल में x की वैल्यू 0 रख दूँ तो देखो क्या होगा। तो ये देखो a इज इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो साइन 0, साइन 0 का मान 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। और b में देखो b बराबर क्या हो जाएगा c, और 1 प्लस 0 करूँगा तो b इक्वल टू c हो जाएगा। तो समझ में आया। तो भाई देखो a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू c आ गई और दोनों बराबर हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर c, मतलब c का मान क्या आ जाएगा 0, c का मान 0 आ जाएगा। अब आपको ये सेटिस्फाई करना है, ये ऑप्शन देखना है, वो ऑप्शन जिसमें c का मान, भाई c का मान निकालना है और c का मान चारों में से कोई एक होगा और c का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो जो ऑप्शन 0 आ जाएगा c का मान वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करने का तरीका ये होता है। तो वैल्यू पुटिंग करी तो सी का मान कितना है 0 आया हम लोग के हिसाब से। अब जो ऑप्शन सी का मान 0 दे देगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक्स का मान यहाँ पे देखो हमने कितना पुट किया था, एक्स का मान हमने एक्स का मान 0 पुट किया था। तो पहला वाला ऑप्शन चेक करें तो 1 माइनस साइन 0 तो 0 हो जाएगा और एक में 0 घटाओगे तो 1, तो ये ऑप्शन गया। इसको कर ले, 1 प्लस 0 माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान -1, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो -1 प्लस 1 कट गया और ये क्या हो गया 0 आ गया, ये इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया। तो ऑप्शन देखो इतना लंबा सवाल है, अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से करोगे ना तो आपका समय भी चला जाएगा और कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए कभी कभी मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको वो अप्रोच बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में करना है, वो अप्रोच नहीं बताऊँगा ना जिसमें आपका टाइम खराब हो ना, तो मैं वो अप्रोच बताऊंगा, चाहे वो बेसिक हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 है। क्या है 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। ये जानते हो कौन सा सवाल है, और कह रहा है 10 थीटा बताओ। ये बिल्कुल फर्स्ट सवाल है, जो फर्स्ट सवाल मैंने बताया था ना, फर्स्ट सवाल ये बिल्कुल सेम सवाल है ना, बिल्कुल सेम सवाल है। तो देखो, अच्छा यहाँ पे कॉसेक है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कॉसेक होना चाहिए, तो लगाएंगे आइडेंटिटी, कॉट वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आपको आइडेंटिटी याद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कहोगे कॉसेक स्क्वायर। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा निकालूँ, कॉट स्क्वायर थीटा निकालूँ तो जानते हो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पुट कर दूंगा तो 12 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा माइनस का 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले पावर ये आएगी तो लिखेंगे 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा और 32 में से 12 गया तो क्या बचेगा प्लस का 20 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना सिखाया था डायरेक्ट, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो कॉसेक थीटा का मान निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। कैसे निकालना है देखो भाई, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो क्या आएगा 20 का मल्टीप्लाई 12 में कर दूँ तो जानते हो क्या आएगा, तो आएगा 240। तो दो इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं, दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि जोड़ने पे क्या आ जाए 31 आ जाए, तो आप कहोगे 15 और 16 कर लो। तो दो फैक्टर ऐसे आ गए, तो एक तरफ लिखो 16 और एक तरफ लिखो 15। अब आपको क्या करना है, जो पहला नंबर होता है ना बस उससे डिवाइड कर देना, तो पहले नंबर से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करोगे तो 4 से काटोगे तो 4 बार, 4 से काटोगे 3 बार, और 5 से काटो 3 से काटोगे तो 5 बार, 3 से काटोगे तो 4 बार, है ना। तो देखो यहाँ कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 आ गई, कॉसेक थीटा की वैल्यू एक आएगी 4/3
और एक आएगी कॉसिक थीटा की वैल्यू, एक आएगी कॉसिक थीटा की वैल्यू 5/4, 5/4, 5/4। समझ में? यहाँ कॉसिक थीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे? टेन थीटा निकालना है। तो भैया टेन थीटा निकालने के लिए पहले देखो, अब ये दोनों वैल्यू हमें पुट करनी है ना। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा के लिए पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, पहले मैं ये वैल्यू उठाता हूँ। तो देखो कॉसिक थीटा अगर 4/3 है तो कॉसिक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा 3/4। और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये है। तो बच्चा क्या भाई, देखो अगर मुझे ये क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बेस निकालने इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा। पाइथागोरस कैसे लगाते हैं? अगर तुम्हें बेस निकालना है, बेस निकालना है तो क्या होगा? √h² माइनस p²। h मतलब हाइपोटेनस और p मतलब परपेंडिकुलर। इसका स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16, 16 में से 3 का स्क्वायर घटा दिया 9, तो 16 - 9 7, तो √7। ये आ जाएगा बेस, आ जाएगा √7। अगर मैं यहाँ टेन थीटा निकालूँ, अब टेन थीटा निकालूँ तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा क्या होता है? p/b। p की वैल्यू कितनी है? 3/√7। वो ऑप्शन देखिए जिसमें 3/√7 जैसा कुछ है। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। जरूरी नहीं आपको दूसरा ऑप्शन ट्राई मारना है भाई। देखो 3 और √7 कहाँ पे आ रहा है? 3 और √7 यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों हम ये दूसरा वाला ट्राई करें? समझ में आ रहा? चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सारा कॉसिक। देखो ये आइडेंटिटी मैंने याद कराई कि नहीं है? नीचे वाली भी देखो, ये नीचे वाला रिजल्ट मैंने याद कराया कि नहीं कराया? आप कहोगे हाँ कराया। तो भाई रिजल्ट याद कराया तो डायरेक्ट लिखो ना, cos² थीटा, और नीचे वाला रिजल्ट मैंने याद कराया है cot² थीटा इंटू cos² थीटा। नीचे वाले में अगर माइनस है तो वो किस में हो जाता है? इंटू में हो जाता है, =3। ये कॉस कॉस कट गया, और 1/cot क्या होता है? टेन² थीटा। टेन² थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब स्क्वायर में आ जाएगा तो √3। अब खुद बताओ टेन का मान √3 कब होता है? तो कहोगे 60। 60 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ निकालना है cot 60 प्लस cosec 60। cot 60 का मान क्या होता है? cot 60 का मान होता है 1/√3। और cosec 60 देखो, cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 60 √3 होता है, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा 2/√3। एल्सियम लोगे क्या आएगा? √3 और 2 1 3 हो जाएगा, ये इसको काट देगा √3। तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। करा साइन थीटा 4 cos थीटा है। साइन थीटा बराबर है 4 cos थीटा। ठीक, साइन थीटा है 4 cos थीटा। ठीक, तो cos थीटा यहाँ लिया, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, और नीचे एक लगा दो। यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये हो जाएगा p/b। तो p की वैल्यू, ये p होता है, ये b होता है, ये h होता है। p की वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 1 है, तो h निकाल दो। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? p² प्लस b। तो भाई p मतलब 4 के स्क्वायर 16, और 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा √17। ये √17। अब आपको क्या निकालना? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p/h। p मतलब 4/h की वैल्यू कितनी? h की वैल्यू है √17। और कॉस थीटा क्या होता है? b/h। b/h, तो b की वैल्यू कितनी? 1, ये हो जाएगा √17। हो जाएगा 4/√17 इंटू √17 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 4/17। समझ में आया? चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। देखो 1/sin, 1/sin क्या होता है? 1/sin होता है cosec। भाई साइन का उल्टा क्या होता है? cosec माइनस। अब देखो cot² थीटा क्या लिखा है? cot² थीटा। तो भाई याद करो, एक आइडेंटिटी होती है 1 + cot² थीटा की वैल्यू क्या होती है? cosec² थीटा। अगर मैं यहाँ पे 1 भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? cot² थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cosec² थीटा माइनस 1। और ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? cosec थीटा प्लस 1, एक बार जुड़ जाएगा, और एक बार बन जाएगा cosec थीटा माइनस। समझ में आया? तो देखो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ cosec थीटा प्लस 1, और एक बार लिख दूँ cosec थीटा माइनस 1, और नीचे देखो क्या दिया? नीचे दिया है 1 + cosec। ये तो सेम है ना, कट गया। क्या बचा? से बचा cosec थीटा माइनस 1, और ये क्या बच गया?
ये माइनस बाहर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, क्या बचा सिर्फ वन, तो वन इस तरह का। देख रहे हो कैसे सवाल है, घुमा रहे हैं सवाल को बस थोड़ा सा, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 4 है, तो क्या इसका मान करो। ध्यान दो, अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ क्या बचेगा, बचेगा 1 1 माइनस साइन थीटा, इधर बचेगा 1 1 प्लस साइन, और वैल्यू कितनी दी है 4 दी है। तब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, इसको यहाँ भेजूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और यहाँ बचेगा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर 4। देख रहे हो कितना स्टेप मैंने काट दिया, ये कट गया इसको कॉस, ये इसको काट देगा 2 बार, यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर मैं यहाँ कॉस थीटा निकालूँ, कॉस थीटा हो जाएगा 1/2, तो खुद बताओ थीटा का मान 1/2, कॉस थीटा का मान 1/2 कब होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 पे होता है। अब वैल्यू निकालते, टेन थीटा कॉसेक थीटा, टेन थीटा, टेन 60 का मान √3, और कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, तो साइन 60 होता है √3/2, तो 2/√3, 2/, तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 करोगे तो 3 2 5 5/√3, और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5√3 अपॉन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया, बहुत सारे स्टेप आप देखो धीमे धीमे काटेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिर भी मैं अभी थोड़ा सा इजी लेवल मतलब समझाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, धीमे धीमे काटेंगे सभी स्टेप, ठीक है। चलिए 17 देखते हैं, 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 की पावर -1 है, कह रहा है के, तो कह रहा रूट के बताइए, तो ध्यान दे पहले लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस लगा दो, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, और ये इसका इन्वर्स है ना, इसको ऐसे लिख दे रहा है, और ये वैल्यू किसके बराबर है के बराबर, तो खुद बताओ ये तो आइडेंटिटी है, ये कौन सी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो आइडेंटिटी होती है, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान देना, ये टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे अगर टेन इनवर्स, भाई देखो टेन स्क्वायर थीटा ऊपर क्या लगा है इनवर्स लगा है, मतलब इसका उल्टा, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस सेक स्क्वायर बराबर। अब देखो ये चीज़ मैंने याद कराई थी, याद करो, अब देखो रिजल्ट कितना काम दे रहा है, मैंने बताया था जब सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा के बीच में प्लस हो, ये प्लस वाला डॉट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये स्क्वायर दोनों के स्क्वायर है, ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो क्या बचेगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा रूट का के, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो रूट का के निकालना था, रूट का के क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर। समझ में आ रहा है, तो और बहुत सारे रिजल्ट आपको अगर याद हो जाएंगे तो सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए आसान देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक, ये बढ़िया सवाल है, क्या करें वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट, देखो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँ थीटा की वैल्यू 45 दे दूँ, कितना 45, ठीक, तो यहाँ 45 रखूँगा तो 1/1 प्लस साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करना है 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 होता है, प्लस 1/1 प्लस, तो भाई देखो ये कॉसेक है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक 45 क्या हो जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, इसको सॉल्व कर लो, तो जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3, और ये हो जाएगा 1/3, ऊपर हो जाएगा 3/3, और 3/3 मतलब 1। अब देखो ऑप्शन चेक कर लो, तो ऑप्शन क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 45 बाई थीटा की वैल्यू हमने कितनी रखी 45, साइन 45
1/√2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ 2 आएगा, ये भी नहीं हो सकता जब वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो कभी कभी सवाल क्या होता है, बहुत आसान सवाल आ जाते हैं, लेकिन ये कब, जब आपकी प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा तगड़ी होगी। 19वां देखते हैं। देखिए भी सेम सवाल है, मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, याद करो ये सवाल में एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर सेक थीटा है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये जो होता है ये उल्टा होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर देखो ये कहीं लिखा है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये जानते हो किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये देखो ये 1/कॉस थीटा है, 1/कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये कट गया, क्या बचा, टेन थीटा। टेन थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां बिल्कुल देखो फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20वां जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है, तो आप इसको ट्राई मारिएगा। ठीक है, ये आपको खुद करना है, ट्राई करना है, और इसका आंसर कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि कॉट थीटा की वैल्यू √7 है, कह रहा है इसका मान बताओ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कह रहा है यदि कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू √7 है, कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, वाई कर लेते हैं सॉल्व। तो अगर देखो मैं जानता हूँ कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो हो जाएगा 1/साइन का उल्टा होता है, कॉसेक किसका होता है, साइन का, तो 1/साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, यहाँ हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/कॉस। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, ये पूरा कट जाएगा, है ना। जब इनका एलसीएम लोगे तो ये आएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा, ये तो कट गया, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, और ये तो आइडेंटिटी होती है नीचे वाली वैल्यू, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाली क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। अब बस वैल्यू रख दो, है ना, वैल्यू रख देते हैं। तो भाई ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल में ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। अब देखिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो कहोगे टेन थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा क्या है, 1/√7, 1/√7, ये होता है पी अपॉन बी, पी की वैल्यू 1 है, ये √7, तो जब एच निकालोगे तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी, मतलब एक का स्क्वायर एक और √7 का स्क्वायर 7, तो क्या आ जाएगा √8, 8 हो जाएगा √8, यहाँ पे आ गया √8, हाइपोटेनस कितना आ गया √8। अब मुझे निकालना सबसे पहले कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है पी बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू कितनी है √7 और एच की वैल्यू √8, है ना, यहाँ पर जाएगा √7 अपॉन √8 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है 1 और एच की वैल्यू √8, तो जाएगा 1 अपॉन √8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 7/8, भाई √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 और √8 का करोगे तो 8, तो हो जाएगा 1/8, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 8 और 7 में से 1 गया 6, तो 2 से काटोगे तो 3/4, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, लेकिन अच्छा सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, तो कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान। अब खुद बताओ मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, आप कहोगे हाँ भाई, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, ये होता है पी, ये होता है एच, ये होता है बी, तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है ए
और h की वैल्यू है रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्रिपलेट होता है ये भी, a रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी आता है जब बीस बे क्या होगा, b क्या होगा, b होगा। जब बेस b होगा मतलब ना, ये a होगा, ये b होगा, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो क्या निकालना, सेक थीटा निकालना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन एच, बेस अपॉन एच। तो उससे क्या होगा उल्टा, भाई कॉस का फॉर्मूला, कॉस पहले निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बी, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कॉस आया, हमें सेक चाहिए तो उसका उल्टा कर दे, हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, मतलब पी अपॉन बी मतलब होता है ए अपॉन बी। यहाँ जब एलसीएम लोगे तो बी आ जाएगा, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये ऑप्शन जिसमें हो जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नीचे टू ए तो आएगा नहीं, टू बी भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। तो कह रहा है इसका मान बताइए। भाई देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का पहले मैं क्या कर लूँगा, वैल्यू रख दूंगा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे हम क्या करें, इसको साइन में ना बदले कॉस में ही बदल दें, है ना। क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कॉस में दिया है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा जब यहाँ ले आऊँगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये एक जब यहाँ आएगा तो घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बन जाए तो मैं बताया था डायरेक्ट इसको कैसे करना है, कॉस थीटा डायरेक्ट ऐसे निकालना है। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 करो तो क्या आएगा 2, है ना। अब इसका फैक्टर कर लो, ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पे 3 आ जाए, तो कहोगे 2 और 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिख दो 1। अब पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू एक आएगी 1, और एक आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। तो 1 आएगा तो थीटा क्या लेना, 0, और 1/2 आ जाए तो थीटा क्या लेना, 60। तो दोनों वैल्यू आप रख सकते हो। अब देखो हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है ये। तो पहले हम ये रखते हैं, पहला वाला, है ना। तो 2, अब देखो कॉसेक 0, मतलब थीटा अगर 0 रख दें तो कॉसेक 0 का मान, भाई थीटा की जगह 0 रख दूँ तो कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा पता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, तो ये तो रख ही नहीं सकते। अब देखो 60 रख दें, तो भाई देखो कॉसेक 60, भाई अगर तुम्हें साइन 60 याद है, साइन 60 का मान होता है 2/√3, सॉरी √3/2, √3/2 उसका उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा 2/√3। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, इंटू 4। अगर अब देखो थीटा की वैल्यू 60 रख दें, ये कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो 10 60 का मान क्या होता है, √3। तो अगर कॉट निकालना है तो 1/√3, 1/√3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/√3, यहाँ पे भी 4/√3। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 8/√3, भाई इसका राइट आंसर जाएगा 8/√3। कहाँ पे, और देखो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 8√3/3, ऑप्शन नंबर। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक। अब देखो ये सवाल आ गया, मैंने बताया था ना, ये रिजल्ट मैंने बताया था, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। मैंने रिजल्ट बताया था, अगर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, है ना, ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है ना, थोड़ा सा बस इंटरचेंज है, ये रिजल्ट में थोड़ा सा इंटरचेंज है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट याद कर लेना।
तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, हो जाएगा प्लस का 1, हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। एलसीएम लोगे, ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस, है ना। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस, आ जाएगा कॉस, और कॉस थीटा कट जाएगा। और मैंने ये याद कराया था, ये चीज़ मैंने याद कराई थी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ये कभी भी आ जाए तो आंसर किस में आता है, आंसर आता है सेक थीटा और टेन थीटा में आता है। अब साइन किसको देख के लगाते हैं, ऊपर वाली 1 को देख के, जो साइन 1 का होता है वही साइन यहाँ आएगा। तो 1 का साइन क्या है, माइनस का, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये वैल्यू जानते हो क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है सेक थीटा बराबर है 1/k, है ना, 1/k, हमें k निकालना है। तो मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ, सेक थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1/cos, और टेन क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे भी सेक है तो 1/cos इक्वल टू 1/k, तो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर 1/k। अब देखो ये 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/k। ठीक, यहाँ पे 1/k आ रहा है, अगर मुझे k निकालना है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा k। ठीक, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं मान यहाँ रखना चाहूँ आइडेंटिटी से तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू। आपके सवाल आसान लग रहा होगा लेकिन आसान नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे भी है 1 माइनस साइन थीटा, एक के बराबर आ जाएगा। ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस साइन, और ये इसका राइट आंसर जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, बहुत ही लंबा सवाल है। ठीक है, ये जो मैंने रिजल्ट याद कराए है ना, इसकी वजह से ये सवाल बहुत छोटा लग रहा है, नहीं ये बहुत ही तगड़ा सवाल, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू है 1 प्लस 10 के, तो कह रहा है के का मान होता है। बहुत बढ़िया सवाल है, क्या करते हैं क्या करें इसमें, क्या कर सकते हैं, अगर मैं थीटा की वैल्यू रख दूं, है ना, रखूंगा, हाँ अगर मैं थीटा की वैल्यू, देखो यहाँ ट्रायंगल, ऐसे सवाल में देखो थीटा की वैल्यू रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप क्या करो, इसमें ट्रायंगल मान लो अपने मन से, है ना, आपको एक ट्रायंगल याद करना पड़ेगा 3 4 5 वाला। अब देखो यहाँ टेन कॉट की बात हो रही है, तो अगर मैं टेन थीटा निकालूँ तो टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू जाएगी, टेन क्या होता है पी अपॉन बी एच, तो टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, तो जाएगा 3/4, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3। अब ये वैल्यू मुझे उठा के यहाँ रखनी है, ठीक है, यहाँ थीटा का मान रखोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप एक ट्रायंगल बना के रख सकते हो, ठीक, ट्रायंगल भी रख सकते हो अपने मन से कुछ भी। तो टेन थीटा क्या है 3/4, देखो 3/4, 1 माइनस 4/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4/3, हो जाएगा 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 3/4, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 3 माइनस 4 -1/3, तो माइनस ये आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, 1/4, 1/4 मतलब नीचे 1 आएगा ऊपर 4 आएगा, और 4 से तो हो जाएगा माइनस का 9/4, हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 27 प्लस का 64, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1 प्लस के, तो ये हो जाएगा 37/12 इक्वल टू 1 प्लस, तो के निकालना चाहूँ तो वहाँ भेज दूंगा, के की वैल्यू क्या जाएगी 37/12 माइनस, इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ एलसीएम लोगे 12, ये हो जाएगा 37 माइनस 12, ये हो जाएगा
25/12। ठीक, तो ये देखो के का मान कितना है 25/12। अब जो ऑप्शन 25/12 आंसर दे देगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल हमने देखो, ये सवाल हमने क्या किया, वैल्यू भी पुटिंग करी और ऑप्शन का भी सहारा लिया। जितने भी लंबे सवाल होते हैं ना उसमें हम लोग को यही दो मेथड लगाने पड़ते हैं, वैल्यू पुटिंग करनी पड़ते हैं, कभी कभी हमें रिजल्ट्स भी याद रखना पड़ेगा, है ना। तो तीनों चीज़, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल होगा तो तीनों चीज़ का यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए भाई, कॉट थीटा प्लस सेक थीटा, ऑप्शन एक देखते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी, 4/3, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा निकालो यहाँ से सेक थीटा निकालो। सेक थीटा क्या होता है, कॉस, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है b/h, b की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू 5, तो सेक थीटा क्या होगा 5/4, यहाँ कर लो 5/4, 16 और 15 31, 31 आ ही नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर कर दिया। टेन थीटा कॉसेक थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है और साइन का मान क्या होगा 3/5, तो 5/3, 5/3, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, तो 3/4 और सेक थीटा भी निकाला 5/4, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में आया, तो आपको ऐसे ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ से गगन प्रताप सर की जो बुक है 8000, उसका चैप्टर नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने 01 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को कवर करा है। और जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो अगर जिसने लास्ट तक देखी होगी तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रखी है तो भी बताइएगा, अगर स्पीड स्लो है तो भी बताइएगा, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। अगर आप कमेंट करते हैं ना तो इससे हमें को मोटिवेट मिलता है, हम लोग को अपनी मतलब पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कमेंट जरूर कर रखिए, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 10 दिन के अंदर मैं वादा करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे, फाउंडेशन बैच चल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।